प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, जिसे कि समाजशास्त्र कहा जाता है, का पहला अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है जनजातीय समाज। जनजातीय समाज वो होता है जो हमारे शहरों, नगरों से दूर, पहाड़ों, जंगलों, घाटियों में रहते हैं। इनकी अपनी भाषा होती है और ये अपने समाज में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते और ये लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं। आज हम सबसे पहले इस अध्याय को पेज नंबर 3 से शुरू करेंगे, जिसमें उसकी भूमिका इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। भारत में जनजातीय विरासत अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। भारत में विभिन्न जनजातीय समुदाय नस्लीय और भाषागत भंडारों का प्रतिनिधित्व करते हुए आर्थिक तथा तकनीकी विकास के विविध स्तरों पर विद्यमान मौजूद है। स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास के विभिन्न कार्यक्रमों और शिक्षा के प्रसार द्वारा इन समुदायों में व्यापक परिवर्तन हुआ है, परंतु इनमें अधिकांश समूह अभी भी सामान्य तथा पिछड़े हुए हैं। सरकार तथा अन्य समाज सुधार इकाइयों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भारत के समकालीन जनजातीय समाज आदिम संस्कृति के आदर्श को नहीं मानते। उनकी व्यवस्था ग्रामीण और नगरीय दोनों है। उनमें साक्षरता की दर बढ़ रही है, तथापि उनमें से कुछ जनजातीय समूह तथा उनके कुछ भाग अभी भी अपने जीवन में पुरातन अर्थव्यवस्था यानी कि प्राचीन अर्थव्यवस्था का पालन कर रहे हैं। भले ही उनके जीवन का ढंग रूढ़िवाद का ही प्रतिबिंबित करता है, परंतु उनमें अन्य समूह भी हैं जो अधिकतावाद के मार्ग पर हैं। इन परिवर्तनों के बावजूद भी सभी जनजातीय समाज अपनी कबीलाई स्तर को बनाए रखने पर बल देते हैं। संविधान की सूची में शामिल सभी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। ये समुदाय भारतीय सामाजिक ढांचे के महत्वपूर्ण सामाजिक समूह के प्रतिनिधि हैं। अफ्रीका के बाद जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। ये आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि जनजातीय समाज में भारत का कौन सा स्थान है। जनजातीय भारत के विभिन्न हिस्सों में पूरे देश में विविध समानुपातों में निवास करती हैं। जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम अनुपात केंद्रीय भारत में है। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में भी इनकी संख्या अधिक है। उनमें से कुछ जनजातियां यथा गोंड, भील, संथाल, ओरायोंस आदि हैं, जो केंद्रीय भारत में निवास करती हैं। भारत के जनजातीय समुदाय जो जंगलों, पहाड़ियों तथा प्राकृतिक रूप से पृथक क्षेत्रों यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे
वन्य जाति, वनवासी, पहाड़ी, आदिम जाति, आदिवासी, जनजाति, अनुसूचित जनजाति आदि। इन सब में आदिवासी ज़्यादा प्रमुख हैं तथा अनुसूचित जनजाति इन सब का संवैधानिक नाम है। भारत के संदर्भ में जनजाति आज संविधान में वर्णित अनुसूचित जनजाति का ही पर्याय है, जिसे संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आदिवासी हेतु अनुसूचित जनजाति की अवधारणा पर बल दिया। पिछड़ी जातियों में अनुसूचित जनजातियों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। अब पन्ना नंबर 5 पर जनजाति समाज का अर्थ है। जनजाति शब्द की उत्पत्ति लातीनी शब्द ट्राइब्स से हुई है, जिसका अर्थ है एक तिहाई। इस शब्द का मूलभूत प्रयोग 3 क्षेत्रीय समूहों हेतु किया जाता है, जिन्होंने मिलकर रोम का निर्माण किया। रोमन लोगों ने ट्राइब्स शब्द का प्रयोग उन 35 लोगों हेतु किया जो 241 ईसा पूर्व रोम का हिस्सा बने। प्रारंभ में जनजातीय साधारणतया एक क्षेत्रीय सामाजिक समूह के रूप में जाना जाता था। रोमनवासी जनजातियों को एक सामाजिक इकाई समझते थे, जिसका विशिष्ट नाम एक साझा क्षेत्र तथा साझा नेतृत्व होता। जनजातीय लोगों को सामान्य रूप से आदिवासी समझा जाता है। जी.एस. घुरे ने जनजातीय लोगों को पिछड़े हिंदू कहा है। M.K. गांधी ने गिरिजन शब्द को लोकप्रिय बनाया है। J.H. हटन जनजातीय लोगों को आदिम जाति के नाम से पुकारते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति को शब्द को स्वीकृति दी है। सबसे पहले अनुसूचित जाति जनजातियाँ भारत में संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन निम्न विशेषताओं से युक्त समुदाय अनुसूचित जनजाति के नाम से अधिसूचित है, जिनके मुख्य गुण हैं आदिम जातीय गुण, जिनमें आदमियों की तरह ही जातीय गुण पाए जाते हैं। भौगोलिक पृथकता, जिस स्थान पर वे रहते हैं, विशिष्ट संस्कृति, जैसी संस्कृति का वे पालन करते हैं, विस्तृत समुदाय से संपर्क के प्रति संकोच, किसी भी दूसरे कबीले के साथ संपर्क ना करना, आर्थिक पिछड़ापन। अब है जनजातीय समाज की परिभाषाएं। पीटर मुडोक के अनुसार जनजाति एक ऐसा समाज है जिसका साझा क्षेत्र, साझा नाम, साझी संस्कृति, साझी बोली, सामान्य अवनति की परंपरा, अवनति हमेशा उन्नति की ओर ना जाना, नीचे की ओर जाना, तथा कभी कभी मुखिया की उपस्थिति भी होती है। जनजातीय स्थानीय समुदायों का वह समूह है जो एक साझे क्षेत्र में निवास करता है, एक साझी बोली बोलता है तथा एक समान संस्कृति का अनुसरण करता है। इस प्रकार जनजातीय एक लघु सजातीय भौगोलिक दृष्टि से पृथक भाषा और संस्कृति का समूह है। ये तकनीकी रूप से पुरातन वस्तु विनिमय की विशेषता से युक्त जीविका की अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है।